जय हिंद एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि हमने मेडिवल इंडिया को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है मुगल के अंदर। बाबर हमारे हो चुके हैं, हुमायूं हो चुका है एंड शेरशाह सूरी हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे द अकबर के बारे में। अकबर के बारे में काफी कुछ पढ़ने को है कि इन्होंने क्या क्या किया, इनके समय क्या नीतियां चलती थी, इन्होंने कैसे अपने अपायर को बढ़ाया। तो हर चीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अकबर का टाइम पीरियड क्या है। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक। तो ये है इनका टाइम पीरियड। और इनका जन्म कब हुआ था? 1542 में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इनकी मदर का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और इनके फादर का नाम क्या था? हुमायूं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और इसमें लिखा है कि इनके स्टेप मदर ने ही इनको पाल पोस के बड़ा किया है जब इनकी एक्चुअली मदर की डेथ हो गई थी। और स्टेप मदर का नाम था महान मंगा। ठीक है। अब आगे बात करें कि क्या क्या किया, किसके समय क्या क्या हुआ। ये सिर्फ 14 ईयर्स के थे, सिर्फ 14 साल के थे जब इन्होंने गद्दी को संभाला। क्योंकि जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर सिर्फ 14 ईयर्स के थे। तो यंगेस्ट है ये। ठीक है। तो लेकिन अब 14 साल की उम्र में कोई बच्चा ही है, वो क्या ही संभालेगा गद्दी। तो इनकी हेल्प के लिए एक पर्सन अवेलेबल थे ऑलवेज, जिनका नाम था बैरम खान। ठीक है, जिसको वकील अपॉइंट कर दिया गया, जो कि अकबर के सारे फैसलों में उनकी हेल्प करना या बताना, सलाह देना, हर चीज में ये हेल्प किया करते थे। कौन? बैरम खान। तो बैरम खान एक ट्रस्टी पर्सन थे हुमायूं के भी, और आगे जाके अकबर के भी ये बने। और अकबर की काफी इन्होंने हेल्प की, क्योंकि अकबर काफी छोटे थे। ठीक है। ठीक है। अब इन्हीं के समय, अकबर के समय, जब अकबर होते हैं रूलर, उन्हीं के समय सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। आपने जाना था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, 1526 के अंदर, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद बाबर ने मुगल को स्टार्ट किया था। वैसे ही पानीपत का दूसरा युद्ध भी होता है, दूसरी बैटल भी होती है। अगर पूछे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुई और कौन से ईयर में हुई, तो आपको पता है ईयर क्या है? 1556। जो पहली हुई थी वो 1526 में हुई थी। और ये 1556 में हो रही है, 1556 में। किसके बीच में? हेमू, जो कि प्राइम मिनिस्टर था आदिल शाह का, और अकबर के बीच में। ठीक है। इनके बीच में हो रही है। हेमू कौन है? तो आदिल शाह का आप कमांडर भी कह सकते हो। ठीक है। आदिल शाह वही शेर शाह सूरी वाला, उसी की डायनेस्टी का चलता आ रहा है। ठीक है। तो आदिल शाह कमांडर होता है हेमू का। और हेमू को एक टाइटल भी होता है आपका, जिसको हम कहते हैं विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य टाइटल भी है इनके पास, जो कि आदिल शाह देते हैं हेमू को। ठीक है। और अकबर के साथ इन्होंने फाइट लड़ी, हेमू वर्सेस अकबर। और इस बैटल में हेमू हार गए। हेमू लॉस्ट दिस बैटल। तो हेमू हार गए, कौन जीता? अकबर जीते। तो अकबर ने अपना कारनामा स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। लेकिन एक बात कहूं, अभी आप कहोगे सर, आप कह रहे हो कि अकबर इतने छोटे हैं, अकबर बैटल कैसे लड़ रहे हैं? अकबर नहीं लड़ रहे। अकबर के बिहाफ पे कौन लड़ रहा है? सब काम अभी कौन कर रहे हैं? बैरम खान कर रहे हैं। जो यहाँ पे लिखा है ना, बैरम खान।
ये काम कर रहे हैं अकबर के बिहाफ पे, अकबर से पूछकर उनके बिहाफ पे सारे हर चीज ये किया करते थे। लेकिन नाम अकबर का चलेगा क्योंकि वो क्या है, मुगल है, इसलिए। ठीक है। लेकिन अकबर टाइम के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। हर इंसान टाइम के साथ बड़ा होता है। तो वैसे ही अकबर को ताने सुनने को मिलते हैं कि मुगल है, राजा है, लेकिन फिर भी किसी पर डिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर है। वैसे ताने सुनने को मिलते हैं किसको, अकबर को, कि राजा होने के बावजूद भी अपने फैसले ये नहीं लेता, इसके फैसले कोई और लेता है। और कोई और में कौन था, बैरम खान था। ठीक है। तो अकबर ईगो पे ले गया। तो कुछ समय बाद अकबर बैरम खान को रिमूव भी कर देता है, हटा देता है, और कहता है कि सारे काम मैं करूंगा। ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना, इनका पूरा नेम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी ईयर्स के अंदर बैरम खान बहुत पावरफुल बन गए थे। सो अकबर रिमूव बैरम खान, मक्का भेज देते हैं उनको, बैरम खान को, और इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि सब लोग बैरम खान की तारीफ कर रहे हैं। सबको लगता है कि मैं बैरम खान पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए इन्होंने बैरम खान को हटा दिया अकबर ने। ठीक है। बाकी ये पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो कि अकबर मैरिड हिज विडो एंड अडॉप्टेड हिज सन अब्दुल रहीम, और टाइटल दिया था उनको खाने खाना का, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। अब अगर बात करें हुआ क्या, अकबर ने अपने समय पर पहला अटैक क्या किया था, ग्वालियर में किया था। ग्वालियर पता आपको मध्य प्रदेश में है। ही ऑल्सो अटैक्ड जौनपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जौनपुर में भी इन्होंने क्या किया था, अटैक किया था। और वहां पे राणा उदय सिंह थे जो कि हार गए थे। और इस बैटल में काफी ज्यादा हजार तक इनोसेंट्स की जान भी गई थी। ठीक है। मतलब काफी लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है। आगे, लेटर राणा उदय सिंह लेटर बिल्ट सिटी उदयपुर। नाम सुना होगा आपने उदयपुर का, वेरी फेमस सिटी इन राजस्थान। तो वो भी आगे जाके किसने बनवाई, राणा उदय सिंह ने बनवाई। ठीक है। और अगर आपको पता हो कि राणा उदय सिंह कौन थे, ये मालवा के राजा थे। और जब ये हार जाते हैं ना अकबर से, इनकी बैटल्स भी होती है अकबर के साथ, काफी बैटल्स लड़ी है अकबर ने, कैसी बात नहीं है, काफी बदलाव करे हैं, काफी बैटल्स। मैं आपको पूरी सुनाता हूँ कहानी। ये लिखा है ना 1576 में बैटल होती है हल्दी घाटी, ये थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। देखो इन्होंने काफी बैटल्स को लड़ा। ठीक है। इन्होंने मालवा, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा, मालवा को भी इन्होंने क्या किया, कैप्चर किया। मध्य प्रदेश में मालवा, प्लेट्यू भी हमारे, ठार भी है। और वहां के रूलर पता कौन थे, बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा के रूलर थे, उनको भी इन्होंने क्या किया था, हराया था, एनेक्स कराया था, इनकी कैप्चर किया था इनकी जगह को। और इन्होंने चित्तौड़ जो लिखा है यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ पे भी इन्होंने कब्जा किया था, उनको हराया था। उदय सिंह को भी इन्होंने हराया था उसके अंदर। ठीक है ना। पर ये है राजपूत, इन्होंने हार नहीं मानी उदय सिंह ने, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को आपके सामने उतारूंगा, तो इनके बेटे को प्रिपेयर करते हैं ये। और इनके बेटे का नाम क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप। राजपूत हार नहीं मानते, अकबर के खिलाफ वो कहते हैं हम सेल्फ डिपेंडेंट रूलर्स हैं। उदय सिंह के बेटे हैं महाराणा प्रताप, जिनको अकबर के सामने उतारा जाता है। नाम सुना होगा आपने महाराणा प्रताप। ठीक है। तो फिर होती है बैटल किसके बीच में, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जो कि उदय सिंह के बेटे हैं।
कौन सी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कौन से सन में हुई थी, ईयर में, या किसके बीच में हुई थी? तो 1576 में हुई थी, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी इसका नाम है। ठीक है। जिसमें आपको पता ही है कि अकबर जीत जाते हैं। अकबर विंस। अकबर जीत गए, और प्रताप, महाराणा प्रताप हार गए हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 के अंदर। ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहाँ कहाँ अटैक किया, ग्वालियर पे किया, मालवा पे किया, चित्तौड़ पे किया, वहां पे किस किस से लड़ा इन्होंने। ठीक है। बैरम खान को इन्होंने हटा दिया था। ठीक है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किसके साथ हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मालवा के रूलर बाज बहादुर को हराया इन्होंने, चित्तौड़ के राजा उदय सिंह को हराया, उसके बाद इनके बेटे को हराया। तो काफी बैटल्स लड़ी, काफी हराया है लोगों को इन्होंने। ठीक है। और ये मैप मुगल का, ये आपको दिख रहा है फतेहपुर सिकरी, जो कि आगे जाके अब ये बनवाएंगे अकबर। आगरा है। ठीक है। यहाँ पे इंडस रिवर बह रही है आपकी। तो ये आपका प्लासी है यहाँ पे। यहाँ प्लासी का युद्ध भी होता है आपका, बैटल प्लासी। ये भी मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये मुगल का मैप है आपका, तो आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी इससे। अब आप बात करते हैं 1572 में इन्होंने गुजरात पर भी अटैक किया था। और पता है, मैं आपको बताऊं, गुजरात के साथ साथ इन्होंने रणथंभौर पर भी कैप्चर किया था। रणथंभौर। रणथंभौर आपको पता है कि अब एक नेशनल पार्क भी है हमारे राजस्थान में। ठीक है। तो इन्होंने गुजरात के साथ साथ रणथंभौर पे भी अटैक किया था। और इसको जीतने के बाद ना, जब ये गुजरात से जीत के आ रहे थे, तो ये बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी। जब ये गुजरात से जीत के आ रहे थे ना, तो ये बहुत खुश थे, क्योंकि इन्होंने लाइफ में अपनी पहली बार सी देखा था, समुद्र देखा था। पहली बार, फर्स्ट टाइम सी देखा था। तो खुश थे काफी ये। तो इन्होंने जब सी को देखा पहली बार, समुद्र को देखा पहली बार, तो उसके बाद इन्होंने क्या बनवाया, जो कि यहाँ पे लिखा है, फेमस कंस्ट्रक्टेड क्या, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी। इन्होंने फतेहपुर सिकरी जो है ना, ये फतेहपुर सिकरी एक सिटी है आपकी, वो भी बनवाई थी। और फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा वो भी बनवाया था। और ये सब कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है। तो फतेहपुर सिकरी सिटी बनवाई इन्होंने, और फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजा भी बनवाया इन्होंने, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और आके जाके इन्होंने दिल्ली से, दिल्ली को कैपिटल हटाकर क्या कर दिया, फतेहपुर सिकरी कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है। और आगे जाके इन्होंने कश्मीर को भी कैप्चर किया था, डेक्कन को भी कैप्चर किया था। डेक्कन का पठार आपको पता है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन ये चीज आपका देखो नीचे कहीं नहीं दिख रहा है डेक्कन आपको, ये तो इस एरिया में इन्होंने कैप्चर किया था। आगे जाके कश्मीर के ऊपर, जो ऊपर दिख रहा है आपको पेशावर के साथ, वहां पे भी इन्होंने कैप्चर किया था। तो ये पॉइंट याद रखना। सी को देखने के बाद काफी खुश थे, और इनके बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। और बुलंद दरवाजा क्या है, एक मिक्सचर है पर्शियन और गुजराती स्टाइल का। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है। तो कहाँ बनवाया था, यूपी में सिटी बनवाई थी फतेहपुर सिकरी, और बुलंद दरवाजा जब ये गुजरात से जीत के आ रहे थे, और पहली बार इन्होंने समुद्र देखा। एक होता है ना, इंसान कुछ देखता है पहली बार तो कुछ अच्छा लगता है उसको, तो उनको अच्छा लगा था काफी ज्यादा। अब इनकी डेक्कन की पॉलिसीज क्या है। अकबर ने कॉन्कर्ड किया था किसको, कंधेश को भी। और इन्होंने चांद बीबी फाउट विद अकबर, जो चांद बीबी है, उनकी फाइट भी हुई थी अकबर के साथ। और उसके बाद इन्होंने क्या साइन की थी, ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, समझौता करना। ठीक है। और ये तो सीधा बता ही दिया आपको कि 1605 में अकबर की
डेथ हो गई थी। ठीक है। और इनके एम्पायर में डेक्कन को इंक्लूड नहीं किया गया था उस समय। ठीक है। ठीक है। और बिना इंक्लूड के डेक्कन को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये है डेक्कन की पॉलिसी। डेक्कन हमारा साउथ में है, पूरा ये जो एरिया ना हमारा साउथ में, ये डेक्कन का पठारी कहलाता है हमारा। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी स्टार्ट की थी राजपूत के साथ। अब कहो सर मैट्रिमोनियल अलायंस क्या है? तो ये ना एक चलता आ रहा है, हमारा एंशियंट से चलता आ रहा है। देखो मैट्रिमोनियल अलायंस आपका ऐसा है कि पहले के टाइम पे लोग ना जगह को लेके, टेरिटरी को लेके ना काफी इनसिक्योर रहते थे। इनको चाहिए थी कि हम जितना हो सके ना सारा का सारा टेरिटरी कैप्चर कर सके। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वो क्या करते थे, रिलेशंस बनाते थे बाकी बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी पर्सन्स के साथ। पता है इस मैट्रिमोनियल अलायंस को स्टार्ट करने वाला कौन था पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री किसने स्टार्ट किया था इसको? तो इसको स्टार्ट किया था मगध अंपायर के फाउंडर ने, बिम्बिसारा ने। बिम्बी सारा ने इसको स्टार्ट किया था पहली बार, जो कि मगध अंपायर की फाउंडर है, एज वेल एज हरियांका डायनेस्टी की फाउंडर है। तो पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया था मैट्रिमोनियल अलायंस, जिससे इन्होंने बाकी जनपदों के साथ क्या करी थी, दोस्ती की थी। उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ शादी करके एक रिश्ता बनाया था, जिससे वो हम पे आक्रमण ना कर सके, और अगर हमें आक्रमण करना है, अटैक करना है किसी टेरिटरी पे, तो वो हमारी हेल्प करे। इस प्रकार से ये अलायंस स्टार्ट की जाती थी आपकी, जिसमें शादी की जाती थी और रिश्ते बनाए जाते थे। तो इसी अलायंस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने शादी की थी किसके साथ? जोधा बाई, जो कि आपको पता ही है सीरियल भी आता, जोधा अकबर आया करता था कभी। ठीक है। जो किसकी बेटी थी? राजा भरमेल। ये तो बड़ा फेमस है, आपको पता ही है। राजा भरमेल की बेटी जोधाबाई, मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट की, उससे इनकी शादी अकबर से हुई, और इन्हीं से इनको क्या मिला? सलीम मिला। इनसे इनको, जो इनकी पैदा हुआ चाइल्ड, इनका नाम था सलीम, जो कि आगे जाके रूल करेंगे, और जिनको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो सलीम इज ऑल्सो नोन एज जहांगीर। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी स्टार्ट की गई थी, और इसको स्टार्टिंग सबसे पहले की थी बिम्बिसारा ने, याद रखना। उसको आगे जाके काफी रूलर्स ने अपॉइंट या अडॉप्ट भी किया था। ठीक है। बाकी ये है कुछ पॉलिसीज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने ना ही एबॉलिश्ड जजिया टैक्स, जो कि एक धार्मिक टैक्स था, इसको हटाया था। पिलग्रिमेज टैक्स को, तीर्थ यात्रा की जो भी टैक्स लगते थे, इसको भी हटाया था हिंदूज के लिए। ठीक है। बाकी ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे। स्लेवरी सिस्टम भी इन्होंने अबॉलिश किया था। ठीक है। तो ये कुछ इनकी धार्मिक चीजों के बारे में है कि इन्होंने क्या क्या किया था अपने समय पर। ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने इबादत खाना बनवाया था। देखो इसमें भी जो मैं आपको सिर्फ मार्क कर रहा हूँ वही चीज इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इबादत खाना बनवाया था फका पे, फतेहपुर सिकरी। अभी बताया मैंने कि फतेहपुर सिकरी एक सिटी बनाई गई थी, कहाँ पे? यूपी के अंदर, जब वो गुजरात से को जीत के आ रहे थे। ठीक है। और उसी इबादत खाना के अंदर हर थर्सडे को मीटिंग्स या फिर डिस्कशंस होते थे किसी बात को लेके। ठीक है। और ये कहते थे कि ही ओपन द डोर्स फॉर फॉर एवरी पर्सन एज ही वांटेड टू नो द ट्रूथ ऑफ एवरी रिलीजन एंड डिस्कवर रियलिटी। तो हर चीज के लिए दरवाजे ओपन थे सबके लिए, कि वो जान सके कि हर धर्म की सच्चाई क्या है, और रियलिटी को डिस्कवर कर सके, पहचान सके।
ठीक है ना। तो ये सब इनके रिलीजियस फैक्ट्स थे, पॉलिसीज थी। बाकी आगे जाके इन्होंने तौहीद ए इलाही बनवाया। आगे जाके उसको कन्वर्ट किया गया दीन इलाही के अंदर। ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है कि किसने क्या क्या किया। अब कुछ और पढ़ते हैं इनके बारे में हम। अकबर को मेंटोर भी कहा जाता था। और ये इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत तो रहेगा आपका। अब पूछे कि है क्या चीज। तो एक कॉन्सेप्ट था सूले कुल का। सूले कुल भी कहते हैं इसको। जिसके तहत इन्होंने कुछ थिंग्स को लेके आए थे, कुछ फिक्स किया था इन्होंने कि ये चीजें मेरे दरबार में या मेरे टाइम पे होगी। कुछ पॉलिसीज को इन्होंने अडॉप्ट। जैसे कि इन्होंने क्या क्या चीजों को अप्लाई किया। तो इन्होंने जो भी टैक्स सिस्टम था उसको स्टेबल कर दिया सबके लिए। इन्होंने जो भी स्टेट की सर्विसेज थी उनको ओपन कर दिया। किसके बेस पे? मेरिट सिस्टम के बेस पे, जो कि आज के टाइम पे भी होता है। उसके हिसाब से हमारी जॉब्स मिलती हैं, हमें वैकेंसीज मिलती हैं मेरिट मेरिट को देखते हुए। तो स्टेट लेवल पे इन्होंने फ्री सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी। अपने दरबार में कोई गवर्नमेंट जॉब निकली है, किसके लिए भी, तो मेरिट के बेस पे आपको चूज किया जाएगा। इन्होंने क्या किया था? जो भी हिंदू विडो है वो दोबारा से शादी कर सकती है, रीमैरी। ठीक है ना। हमारे पता है कि हमारे पास में जो लिखा है यहाँ पे, सती सिस्टम काफी फॉलो किया जाता था। अगर पूछे कि सती सिस्टम को स्टॉप भी इन्होंने करवाया था, कोशिश की थी इन्होंने बहुत ज्यादा। अगर पूछे कि किसने एबॉलिश किया था सती को इंडिया से हमेशा के लिए, तो पर्सन का नाम आता है कौन से? राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम हमेशा आता है जब भी सती को हम बात करते हैं। और इन्होंने किसके साथ मिलके किया था? विलियम बेंटिक के साथ। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके बेंटिक ने एबॉलिश किया था सती सिस्टम को। और अकबर ने भी किया था अपने समय पर, लेकिन ढंग से वो अब चीज हो नहीं पाई थी। लेकिन आगे जाके इसको प्रॉपर एबॉलिश किया गया। और ये डेट पूछी गई थी एग्जाम में कि कब किया गया था। 4 दिसंबर 1829। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है। तो सती को बैन करने की बात की गई थी। जो भी विडोस है हिंदू, उनको शादी करने की बात की गई थी दोबारा से। इन्होंने क्या कहा था कि लिक्कर, अल्कोहल प्रोहिबिशन है। इन्होंने कहा था कि जो भी एज रहेगी गर्ल्स की और बॉयज की, वो फिक्स्ड है। ठीक है। 14 इन्होंने फिक्स की थी एज गर्ल्स की, और 16 बॉयज की। फिक्स्ड है एज ऑफ मैरिज, शादी की जो आयु थी वो इन्होंने फिक्स की थी कितनी? 14 गर्ल्स की और 16 बॉयज की। और इन्होंने प्रमोट किया था किसको? मोनोगमी को। काफी अच्छी चीज थी कि एक टाइम पर जो इंसान है वो एक ही शादी कर सकता है, दो नहीं कर सकता। अगर वो मैरिड है ऑलरेडी, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली मैरिज का कुछ हो ना जाए। या तो डिवोर्स ना हो जाए, या फिर कुछ और चीज ना हो जाए। लेकिन एक टाइम पर बंदा एक ही शादी कर सकता है, दो नहीं कर सकता। तो इन्होंने इस चीज को भी प्रमोट किया। तो कुछ सिस्टम ये लेके आए थे अपने टाइम पर कि अल्कोहल नहीं चलेगी, सती सिस्टम को बैन किया जाए, मेरिट के सिस्टम पे बेस पे आगे जॉब्स मिलेंगी लोगों को, गर्ल्स की बॉयज की फिक्स कर दी एज। तो ये सब चीजें इन्होंने अपने समय पर की थी। ठीक है। लेकिन इंडिया से सती को हमेशा के लिए खत्म किसने किया था? तो वो राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक। दोनों का नाम आता है एग्जाम में, जो आएगा दोनों में से लगा देना। और डेट 4 दिसंबर 1829। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है डेट के ऊपर। तो ये सब चीजें थी इनके बारे में। और इनका कुछ लैंड के बारे में था। नवरत्न है ये इसके। ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। अब ये पढ़ते हैं नवरत्न। इससे पहले कि, हाँ, इन्हीं के समय, अकबर पढ़ रहे हैं ना, कुछ आपको बता दूं जो कि स्लाइड्स में नहीं मिलेगा आपको। अकबर के समय
इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश मैन आता है टू विजिट हिज कोर्ट, और जिसका नाम था राल्फ फिच। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व करने आते हैं, देखने आते हैं कि क्या कर रहे हैं, इंडिया सोने का देश है या नहीं है, सोने की चिड़िया है या नहीं है, यहाँ बस सकते नहीं बस सकते। फिर ये जाके वापस से अपने देश में जाते हैं, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। उसके बाद क्वीन जो होती है वो फैसला लेती है, फिर कंपनी बनती है, फिर इंडिया में आते हैं दोबारा से बसने के लिए। वो आते हैं जहांगीर के समय, विलियम हॉकिंस। अगर इंग्लिशमैन पहला पूछे तो राल्फ फिच ही है, ठीक है। उसके बाद भी आते इंग्लिशमैन, वो व्यापारी था, विलियम हॉकिंस। व्यापार करने आए थे इंडिया में, गुजरात में, जहांगीर के समय, जो कि इसके बाद आप पढ़ोगे अकबर के बेटे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, इन्होंने एक चीज कंस्ट्रक्ट की थी। क्या? इबादत खान। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। फतेहपुर सिकरी के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखिए, अगर आप देखो अकबर के नवरत्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। देखो अकबर के कितने नवरत्न है, ये 9 नवरत्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अकबर के 9 नवरत्न थे। बहुत ही विश्वासी पर्सन, जो कि इनकी हर काम में हेल्प किया करते थे। तो 9 नवरत्न थे इनके, ठीक है। सबके नाम लिखे हैं। बीरबल थे, टोडरमल थे, तानसेन थे, राजा मान सिंह, अबुल फजल, फैजी शेख, मुबारक शाह थे, अब्दुल रहीम थे, और फकीर अजुद्दीन खान थे, ठीक है। तो ये सब इनके नवरत्न थे, जो कि इनके काम में हेल्प किया करते थे। और इनमें से एक नवरत्न जो लिखा है यहाँ पे 5th नंबर में, अबुल फजल। अबुल फजल ने ही इनकी क्या लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अबुल फजल थे, इनके क्या थे, नवरत्न थे। इन्होंने ही इनकी क्या लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है अकबर नामा, जो कि 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है उसमें, अकबर के रूल्स के बारे में लिखा हुआ है इसमें। और वॉल्यूम 3 जिसको आईने आई अकबरी भी कहते हैं, और जो कि हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, अकबर के समय क्या क्या नियम थे, क्या कानून थे, हर चीज के बारे में। ठीक है, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 का नाम क्या है, आईने अकबरी भी कहते हैं इसको। वैसे ही बायोग्राफी का नाम क्या है, अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखी है, जो कि इनके एक नवरत्न थे 9 में से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कि अकबर ने जो अपना पूरा अंपायर था, अंपायर जाथो डिवाइडेड इनटू सुबास। तो अकबर ने अपने अंपायर को सुबास, मतलब हो गया प्रोविंस या सुबस, प्रोविंस लेवल पे डिवाइड कर दिया था, सबको बांट दिया था कि ये वो संभालेगा, ये वो संभालेगा। जैसे काबुल हो गया आपका, तो काबुल की जिम्मेदारी दे दी किसको, मिर्जा हाकिम को, कि अब से काबुल की जिम्मेदारी किसके पास है, मिर्जा के पास है। हेड तो अकबर ही है, लेकिन इन्होंने अपने पूरे प्रोविंस को बांट दिया अलग अलग चीज। कश्मीर की जिम्मेदारी दे दी, कश्मीर की बांट दिया। कश्मीर को किसको दे दिया, यूसुफ खान को। ऐसे ही कंधार था, बलूचिस्तान था, मुजफ्फर हुसैन, काफी इन्होंने अपने टेरिटरी को बांट दिया लोगों के बीच में। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पूरे एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंस लेवल पे, सुबास लेवल पे डिवाइड कर दिया था,
और सबको बांट दिया था, और वो संभालेंगे उसको, और हेड तो अकबर है ही फिर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था आपका, और आगे इन्होंने क्या क्या किया बनवाया, ठीक है। अब अगर पढ़े कि अकबर के समय क्या क्या हुआ था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या किया। आपको पता है कि एक पोस्ट थी वकील की, जो कि इन्होंने हटा दी थी, जिसपे बैरम खान कभी थे। इन्होंने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी, सिविल और मिलिट्रीज को। जैसे कि सिविल के लिए, सिविल अफेयर्स के लिए, लाइक टैक्स के लिए, रेवेन्यूज के लिए, इन्होंने किसको अपॉइंट किया, वाजिर, जो कि हेड होगा किसका, सिविल अफेयर्स का। और इन्होंने पोस्ट बनाई मीर बख्शी, जो कि मिलिट्री का हेड होगा, जो कि गवर्नर है। तो मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री, और वाजिर द हेड ऑफ सिविल अफेयर्स। तो इन्होंने दो पोस्टों का निर्माण किया था, वाजिर और मीर बख्शी नाम से। ठीक है। और जब ये काफी ज्यादा मंगोलियों से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। मनसबदारी हो गया आपका होल्ड ऑफ रैंक, होल्डर ऑफ रैंक, मतलब कि जो भी रैंक को होल्ड करके बैठा हुआ है आपका। तो दो रैंक थी इसके अंदर, एक जात, एक सवर। तो जिसमें जात और सवर नाम की दो पोस्टें थी, जो कि हायर रैंक्स पे थी। मनसब, जो कि एक रैंक थी, जो कि सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स को दी जाती थी, जो कि जात और सवर नाम से थी। तो मनसबदारी सिस्टम भी पूछा जाता है किसने स्टार्ट किया था, तो मनसबदारी को स्टार्ट करने वाले अकबर थे। इसी से हमारी दो पोस्ट निकल के आई थी, जात और सवर की, जो कि सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के रैंक के हिसाब से डिवाइड किए जाते थे। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा है कि जात जो थी वो पर्सनल रैंक थी, और सवार फिक्सिस की जाती थी हॉर्सेस को देखते हुए, 10 है 20 है, उस हिसाब से उसको पोस्ट को दिया जाता था पर्सन को। ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एक पॉइंट और मैं बताऊं कि इनके ना दरबार में एक फेमस म्यूजिशियन भी रहता था, जिनका नाम था तानसेन। अभी आपको उसे तानसेन तो पढ़ा है अभी हमने, लेकिन हाँ, तो वो एक फेमस म्यूजिशियन भी थे तानसेन आपके, जो भी आपने पीछे पढ़ा ना, इनकी नवरत्न, उसमें से एक तानसेन थे ना आपके, ये रे। तो ये यहाँ लिखा भी मैंने, एक कोर्ट म्यूजिशियन थे आपके। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जिसके पास क्या था तो उनको क्या रैंक दी जाती थी। जिनके पास 500 से कम है, जिनके पास 500 से कम रैंक है, उनको मनसबदार कहा जाता था। जिनके पास 500 से 2500 के बीच रैंक है, उनको अमीर्स कहा जाता था। और जिनके पास 2500 से अबव रैंक उनको मिली है, तो उनको आमिर उम्दा कहा जाता था। ठीक है। तो ये भी इन्हीं के समय था आपका। और काफी ज्यादा दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम, जियोमेट्री, अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ये भी इन्होंने एजुकेशन पे अपने स्टार्ट किया था अपने लेवल पे। तो काफी कुछ किया अकबर ने अपने समय पे ना, हर चीज के अंदर इन्होंने ध्यान दिया है। सिस्टम्स को लेके आए हैं, पॉलिसीज को लेके आए हैं, इनको माना गया है, इनको अडॉप्ट करके इनको अप्लाई किया गया है। तो ये सब काम इनके समय हुआ था। अब आगे बात करें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, जो महाराणा प्रताप थे, जिनको अभी आपने पढ़ा कि उदय सिंह के बेटे थे, पूछा गया था कि जिनके पास घोड़ा था, उनका नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो याद रखना, चेतक। गाना भी था चेतक, ठीक है ना। चेतक को स्कूटर भी कहते हैं, ऐसे चेतक स्कूटर भी है आपको, और चेतक इनकी घोड़े का नाम भी था। तो महाराणा प्रताप जो कि रूलर थे, कहाँ के, मेवाड़ के। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जब ये हार गए थे ना, हल्दी घाटी में, याद करो, तभी अरावली चले गए थे महाराणा प्रताप।
ठीक है। बात करें अब आगे कि इन्होंने रेड फोर्ट, आगरा का, फतेहपुर सिकरी, पंचमहल, ये सब इन्होंने बनवाया था। ठीक है। और अगर आपको एक बात बताऊं, इन्होंने खुद का टॉम की ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरा टॉम यहीं पे होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। और इनको आगे जाके इनका जो कंस्ट्रक्शन है इनके टॉम का, इनका टॉम का है ये रहा सिकंदरा, आगरा के अंदर, वो कंप्लीट करते हैं इनके बेटे जहांगीर सलीम। ठीक है ना। ये सब बातें याद रखनी है आपको इनके बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इनके समय अबुल फजल ने क्या लिखी थी, इनकी बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है। बाकी ये पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हो। जो महाभारत थी उनको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था पर्शियन लैंग्वेज में, जिनका नाम क्या रखा इन्होंने, राम जन्मा। ठीक है। बाय फैजी एंड अब्दुल कादिर बदाऊनी। ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, तभी मैं आपको इतना बता नहीं रहा हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करे हैं वो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ये, इनको नगाड़ा पसंद था काफी प्ले करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अकबर का टॉम का ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कुछ सीक्रेट्स बात करनी है, तो उसके लिए क्या स्टार्ट किया था, गुसल खाना कंजर्वेशन। ठीक है ना। गुसल खाना कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी उन्होंने। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें नहीं है। जो आपने पहले सब पढ़ा है वो सब बातें इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में। तो ये बात याद रखना। अब अकबर के बाद इनके बेटे आएंगे कौन, जहांगीर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिनका असली नाम सलीम था। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा जो भी आपने आज पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।